ये देख लीजिए, फोन आ रहा है उसका। क्योंकि मैं फोन उठाता नहीं हूं तो इसलिए अपने नंबर से नहीं कर, किसी और के नंबर से करें। तो बात कर लो, बात करने में क्या हर्ज है? आप क्यों नहीं करते बात? कीजिए भैया, ये तो पकड़ के देखिए सर, कीजिए। हेलो, हिना बात कर रही हूँ, वो शॉपिंग सेंटर वाली है ना? एक मिनट होल्ड कीजिए। कोई हिना है? अच्छा जी, फरमाइए। समझ नहीं आ रहा आपसे ये बात कैसे कहूँ, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है और वो पढ़ाई कर रहा है, काफी अच्छे मार्क्स आए हैं उसके, मगर मसला ये है कि उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है। तो अच्छा, जहाँ जहाँ उन्होंने अप्लाई किया है ना, मुझे उसकी डिटेल भिजवा दीजिए। जी थैंक यू, मैं आपको भेज देती हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन लड़की थी? ये तो कोई गरीब जरूरतमंद लड़की है, उसके भाई का एडमिशन का इशू है, मैंने कहा भिजवा दो, मैं देख लेता हूँ। एनीवे, मैं तुम्हें फिर से कहूंगा कि सनोबर, ये रिफ्यूज करना अच्छा नहीं। तो फिर क्या करूँ भैया तो शादी करो और उसे घर ले आओ। जी? अच्छा फिर क्या होगा? फिर उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी बसर करो। आप ये गारंटी देते हैं कि वो मेरे साथ और मैं उसके साथ खुश रहूंगा? 100% यकीन। मैं तुम्हें फिर से कहूंगा कि सनोबर, ये रिफ्यूज करना अच्छा नहीं। तो शादी करो और उसे घर ले आओ। हेलो। हाउ आर यू? तो क्या चाहती हैं आप? आपसे बात करने के लिए फोन किया। किसके लिए? लोग मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। आपके बेटे जुहैब और मरियम मेरे घर आए थे, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि आपकी और मेरी शादी की बात। देखिए, मैंने बहुत सोचा आपके बारे में और फिर मैंने यही फैसला किया है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। सो आपके लिए यही मुनासिब है कि मुझे फोन करना बंद कर दीजिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है ना आंटी? तुम्हारे डैडी अपने आप को समझते क्या है? मैं कोई मामूली गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ। क्या मतलब? मैंने उनसे बात करने के लिए फोन किया और उन्होंने इतनी बदतमीजी से मुझे शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। व्हाट? तुम अपने डैडी से कह देना, अगर वो मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है उनसे शादी करने का। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आई एम श्योर उनकी इंटेंशन कोई और होगी। आप जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। जी मैं करती हूँ आपसे बात। What is wrong with your father? What happened? और मैं स्नोबर आंटी से शादी के लिए मना कर दिया। Just don't understand these people.
क्या हुआ है? क्यों उदास क्यों हो? मम्मी, जिस कॉलेज में एडमिशन की उम्मीद थी वहाँ भी एडमिशन नहीं हुआ। मगर क्यों बेटा? पता नहीं यार, किस्मत ही खराब है मेरी तो। ऐसे नहीं कहते बेटा, ठीक हो जाएगा सब। मम्मी मैं तंग आ गया आपकी इन झूठी तसल्लियों से। कुछ ठीक नहीं हो रहा यहाँ पे। माँओं की तसल्लियां भी तो दुआएं होती है ना बेटा। अल्लाह बेहतर करेगा। देती रहे तसल्लियां जिसको देनी है। हेलो, कितनी देर में? चलो आ रहा हूं। वो कासिम का फोन था। एक और कॉलेज है जहां मैंने अप्लाई किया था, उसकी लिस्ट लग गई है, तो मैं जरा देख कर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। चलो मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो। हाँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा जाओ चेंज करके आओ। पहले खाना खाऊंगी। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। इन कपड़ों पे निशान लग गए तो साफ भी नहीं होंगे। जाओ। हन्नान कहाँ गया हुआ है अम्मी? पता नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में गया था एडमिशन के लिए। कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। अभी मेरा फोन भी काट दिया उसने। अजीब सा लड़का है। अम्मी, आप ही, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। जी बस अभी कॉलेज से आ रहा हूँ एडमिशन करा के। मगर कैसे? वो जिन आदिल साहब का आपने बताया था, उन्होंने ही सारा करवाया है और ड्यूज भी सारे क्लियर करवा दिए उन्होंने। बहुत अच्छे इंसान है वो। अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। उन्होंने हमारी इन हालात में मदद की है। वाकई बहुत अच्छे। अब तो तुम्हारी भी सारी टेंशन खत्म हो गई होगी, है ना? बेटा उन्हें शुक्रिया का फोन कर देना मेरी तरफ से। मैं वो बहुत अच्छे हैं। मैंने फोन कर दिया। आदिल मियाँ, दौर ही ऐसा आ गया है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आजकल की औलाद के पास वालिदैन के लिए टाइम नहीं है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हन्नान का एडमिशन हो गया। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या जरूरत है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत बस ठीक है। सुनिए, एक बात करना थी आपसे। मेरे पोते को ट्यूशन की सख्त जरूरत है। ही इज यंग, मेरे ख्याल में 2nd ग्रेड में है। क्या आपकी नजर में कोई? जी जरूर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक एक्स्ट्रा जॉब की जरूरत है। मैं भी यही कहना चाह रहा था। थैंक यू फॉर टेकिंग द वर्ड्स आउट ऑफ माय माउथ। जी ओके, खुदा हाफिज। चलो थैंक यू, खुदा हाफिज। आरी ने स्नोबर आंटी से शादी से इनकार करके हमें बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो तुम सब लोग मिलके बड़ी मियाँ को समझाते क्यों नहीं? सबूर अंकल से उम्मीद थी मुझे, लेकिन उन्होंने तो उनको भी इनकार कर दिया। अचानक क्या घोल के पिलाया है बड़ी भी ने। बड़े मियाँ उन्हें भूलने का नाम ही नहीं लेते। एक हमारे मियाँ अमेरिका जाके भूल ही गए। वो स्नोबर आंटी ने भी काफी कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब जो करना है तुम ही को करना। चलो। क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं कुछ? आपकी तबीयत ठीक है ना?
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। बैठिए। थोड़ा सा पर्सनल मैटर है और इसलिए आई थॉट के सॉरी, फिर तो मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए। मसला मेरे बच्चों के एटीट्यूड का है। शायद वो थक गए हैं। मेरी जिम्मेदारी उठाते उठाते अब मैं उनको एक लायबिलिटी सी लगना शुरू हो गया हूँ। इसलिए वो चाह रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। मेरे ख्याल से वो जो कह रहे हैं आपको मान लेना चाहिए। वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस तरह अकेले रह रहे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है ना आप पे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी जिंदगी में अकेला के बाद कोई और औरत वो जगह ले पाएगी। और सच बोलूं तो मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। मैं जानती हूँ आपने उनके साथ एक भरपूर जिंदगी गुजारी है, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात और जरूरियात तो कभी पूरी नहीं होती ना। मेरी तो अब कोई तमन्ना भी नहीं है। बात तमन्ना की नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी में से थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी खुशी किसी जरूरतमंद को दे देंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप तो बहुत सेंसिबल बातें करती हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। हालात इंसान को वक्त से पहले बहुत मैच्योर कर देते हैं। ये तो है। जो बात आपसे करनी थी वो तो करना ही भूल गई मैं। जी। मेरे घर वालों ने आपको इनवाइट किया है खाने पर। लेकिन क्यों? क्या जरूरत पड़ी? जरूरत थी, वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अरे क्यों करना है ये तकल्लुफ? कभी कभार कुछ खास लोगों के लिए तकल्लुफ कर लेना चाहिए। इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप बैठेंगे। अंकल, अब आप ही कोई सोल्यूशन बताएं। डैडी ने तो ब्लंटली स्नोबर आंटी के फेस पे मना कर दिया। और वो स्नोबर आंटी भी नाराज हो गई हैं, फोन ही नहीं उठा रही। मुझे एक बात बताओ, आदिल अगर शादी नहीं करना चाहता तो तुम लोगों से इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोग क्यों चाहते हो कि आदिल शादी करे? अंकल, वो अकेले हो गए हैं। He needs someone. हम तो बस उनकी तन्हाई उनसे दूर करना चाहते हैं। बेटे, इरादों में अगर नेक नियति हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखे जाते। क्या मतलब? खुद गर्जी की इंतहा है। तुम लोग अपने मफाद में आदिल की शादी कराना चाह रहे हो और पेशगी शराइत रखकर सनोबर खातून का इंतखाब भी तुम लोगों ने किया। अपने बाप के साथ ऐसा खेल खेलते? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नहीं अंकल, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो मेरे साथ। आदिल ने खुद तुम लोगों की बातें सुनी है।
अगर मुझे पहले इसका इल्म होता तो मैं कभी तुम लोगों की बातों में ना आता। तुम भूल रहे हो कि मेरी दोस्ती तुम्हारे दादा के साथ भी रही है। आदर क्या सोचता होगा मेरे बारे में? मुझे भी शर्मिंदा करा दिया तुम लोगों ने।